गुड इवनिंग। होप आप सभी अच्छे हो और सीबीएसई के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। आज भी कुछ ऑल्टरनेटिंग करंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे और बहुत ही सिग्निफिकेंट क्वेश्चन होगा। जैसे क्वेश्चंस आते हैं, वीडियो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं बनाते हैं, जो यूजफुल चीज़ें होती है वही बनाते हैं। वरना इंटरनेट पे पता नहीं क्या क्या अवेलेबल है और यूजफुल कितना है, आई डोंट नो। आई डोंट वांट टू कमेंट अबाउट दिस। तो देखते हैं। क्वेश्चन वन में हमारे पास दो सर्किट है जिसका नेम दिया गया है सर्किट ए एंड सर्किट बी। अब फर्स्ट सर्किट और यहाँ पे है ये सेकेंड सर्किट। फर्स्ट में इंडक्टर और रजिस्टर है। इंडक्टर रजिस्टर की तो वैल्यू आर ही है। इंडक्टर के एक्सल को 3R बोला गया, वैल्यू दी हुई है। दूसरी सर्किट में कैपेसिटर भी ऐड कर दिया और बोला इंडक्टर तो पहले वाले की तरह एक्सल इज 3R और रजिस्टर आर ही है। कैपेसिटर की एक्सी को आर बोल दिया। बोला क्वेश्चन है कि दोनों की पावर फैक्टर का रेशियो बताएं। पावर फैक्टर हम जानते हैं आर बाई जेड होती है। आर तो दिया हुआ है, कहने का मतलब है दोनों की जेड हमें निकालनी है। अगर फर्स्ट डायग्राम को जेड वन बताए तो जेड वन के लिए आर वन स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होल अंडर रूट, विच मीन्स आर स्क्वायर प्लस 3R स्क्वायर होल अंडर रूट। thus we get r रूट 10। तो पावर फैक्टर निकल जाएगा आर बाई जेड वन, सो वी गेट 1/√10। सिमिलरली अगर दूसरे के लिए हम निकालते तो z, इसमें तीनों है, एलसीआर है ये, तो z विल बी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। तो एज्यूम कर लिया कि एक्सएल माइनस एक्सी इज x2, एक्सएल इज 3R एंड एक्सी इज r, सो इट इज 2R। दस इट इज 2R स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, वैल्यू डाल दी, सॉल्व कर दिया। इट इज कमिंग आउट टू बी r रूट 5। नाउ पावर फैक्टर की फॉर्मूला लगा दी, which is again r by z2, and thus we get it 1 upon under root 5. Then we take the ratio of both, and thus we get 1 by root 2. If you take phi 2 upon phi 1, it will be root 2 only. Right? So hope you understand. Let's see the next. कह रहा है कि एक सर्किट है जिसमें एक अननोन कैपेसिटर है, जिसकी कैपेसिटेंस हमें नहीं पता, ये फाइंड करना है। लेकिन उस सर्किट में रजिस्टर की वैल्यू 100 ओम है और इंडक्टर की वैल्यू 4/πr स्क्वायर है। अब इस वैल्यू से घबराना नहीं है कि ये कैसी वैल्यू है, 4/πr स्क्वायर, ये कोई वैल्यू होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और Vrms है 200 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। तो बोला गया कि कैपेसिटर की वैल्यू निकालो और करंट की वैल्यू निकालो जब करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। तो इन फेज की कंडीशन क्या हो गई, मीन्स हम जानते हैं कि जो इम्पिडेंस होगी जेड सर्किट की वो रेजिस्टेंस के बराबर हो गई। तो ये एक नॉलेज हमें यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। इन फेज बता दिया तो मतलब जेड और आर, मतलब जेड जो होगी आर के बराबर होगी, मीन्स एक्सएल इज एक्सी। तो यहाँ पे हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला लगा दी। तो एफ आर इज 1/2 π अंडर रूट LC। LHS RHS को स्क्वायर करके C की वैल्यू फाइंड कर ली, तो C इज 1/4 π² L FR स्क्वायर। सारी वैल्यू डाल के सॉल्व कर दिया, विच इज कमिंग आउट टू बी 25 माइक्रोफेराड। सेकेंड पार्ट इज करंट। द करंट इज Vrms by Z। सो Vrms 200 वोल्ट गिवन है एंड Z is R is 100, thus we get 2 ampere. So good questions, good numericals एंड सिग्निफिकेंट न्यूमेरिकल्स। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लें, कैसे भी करें, एनर्जी और टाइम को वेस्ट कर लें। तो प्लीज लुक इनटू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रांसफार्मर हैविंग number of turns in primary is 100 and transformer ratio is also sorry 100. Voltage in primary is 200 volt
and input power is 1100 watt. तो अब कह रहा है 5 चीजें पूछ रहा हमसे। सीबीएसई में पूछा था, ये 5 मार्कर क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में बताएं, करंट इन प्राइमरी बताएं, वोल्टेज इन सेकेंडरी बताएं, करंट इन सेकेंडरी बताना है और पावर आउटपुट बताना है। हम जानते हैं ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एक ही मेन फॉर्मूला होती है, Vs by Vp Ns by Np is K transformer ratio. Also Vs by Vp, Vs upon Vp can be equated with Ip upon Is. Inverse ratio में करंट होती है. That is why we call a transformer which converts high voltage at low current and low voltage at high current. Low voltage at high current and vice versa. तो इस फॉर्मूला को यूज करना है, तो Ns by Np is K. So Ns is equal to Np multiplied by K. सॉल्व कर दिया, 10 raised to the power 4. IP चाहिए तो पावर इनपुट डिवाइडेड बाय पावर होती है वोल्टेज इनटू करंट. सो IP इज PI डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन प्राइमरी. वैल्यू डाल दी 5.5. नाउ वोल्टेज इन सेकेंडरी मीन्स रेशियो ऑफ वोल्टेज इन सेकेंडरी बाय प्राइमरी इज K. तो वोल्टेज इन सेकेंडरी विल बी K टाइम्स VP. So 100 into 220, we get 22,000 volt. Now current in secondary चाहिए, तो current is इस रेशियो से IP upon IS is K. तो IS will be IP divided by K, and so we get it 0.05 ampere. अब power output, power is voltage into current, so VS into IS. वैल्यू डाली और सॉल्व कर दिया. Thus we get all the values and which are very significant questions. अब इसी में हमने एक EM वेव से न्यूमेरिकल लिया है, which is most significant numerical. अगर न्यूमेरिकल पूछना होता है सीबीएसई को यही पूछता है. क्या है? इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज गिवन बाय By is equal to 8 into 10 raised to the power minus 6 sine 2 into 10 raised to the power 11 t plus 300 pi x t. फाइंड. अब हमसे पूछ रहा है कि वेवलेंथ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करें और एक इक्वेशन बनाए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा C इज इक्वल टू E नॉट अपॉन बी नॉट. ऐसे इसको इससे भी इक्वेट करते हैं लेकिन इसकी जरूरत पड़ती नहीं है. तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं, By इज बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स. इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो ओमेगा हमें मिल गया 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 रेडियन पर सेकेंड. के इज 300 पाई एक्स. तो इससे हमारी बात बन गई और इसको सॉल्व करके k इज 2 पाई बाय लैम्डा. सो लैम्डा इज 1 अपॉन 150. इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन हमें लिखना है तो ई जेड विल बी, क्योंकि x के अलोंग b वेक्टर है, y के अलोंग जनरली x के अलोंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेते हैं, तो z के अलोंग हम ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड. इट विल बी ई जेड इज ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स. तो साइन के सारे फंक्शंस तो वैसे ही रहेंगे, सिर्फ ई नॉट हमें फाइंड करना है. तो ई नॉट हम ऐसे फाइंड कर लेंगे, c is e naught by b naught. So E naught will be B times C, and thus it comes out to be 2400. फिर इस इक्वेशन में Ez is equal to 24 10 raised to the power 2 साइन, और साइन फंक्शन में जितने ये चीजें हैं सब एज इट इज रखते हैं. तो 2 10 raised to 11 t plus 300 पाई के कैप लगा दिया, मतलब along z डायरेक्शन हो गई. So this is the important numericals from these chapters. Thanks for watching. Please do hit like button, subscribe and share it with your friends. God bless. Take care.